जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, आज हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करनी है। फवाद चौधरी इमरान खान की लुटिया डुबाने पर क्यों तैयार हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने 2 जलसे किए अभी तक, अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे हैं, और 2 जलसे वो भुगता चुके हैं, खड़का चुके हैं। और वो 2 जलसे, एक शेखुपुरा PP 140 में किया और एक जलसा जो है उन्होंने PP 158 में किया, जो अलीम ख़ान का जलसा है, हल्का है। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू की, उसके हवाले से कुछ बात करनी। पहले एक शेर सुने। वो शेर अल्लामा इकबाल का है, ज़रब कलीम उनकी किताब है। उसमें से है कि ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। ये शेर सुने। खान साहब ने ये शेर पढ़ा और जिस तरह वो आदाद व शुमार में एग्जैजरेट करते हैं, इस तरह शेर में भी एग्जैजरेट कर दिया और 1000 को उन्होंने लाखों सजदे कर दिया। एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरां समझता है, देता है लाखों सजदों से तुझे निजात। तो शेर के को और बाकी भी वज़न से भी गिरा दिया। और शेर चूँकि अल्लामा साहब का था, लिहाजा बाकी खसाइस उसके बच गए। लेकिन नाम लेना हर वक्त अल्लामा इकबाल के ख्वाब का, अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान बनाना है हमें, और जो इकबाल ने ख्वाब देखा वही हम जो है अब उसी तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ओ भाई, आप अल्लामा साहब का एक आम सा शेर जो 5वीं जमात में पढ़ाया जाता है, बच्चे बच्चे को ज़ुबानी याद होता है, आप वो शेर पढ़ नहीं सकते। आपको उसके महासिन का, उसके मानी का, मफाहीम का इल्म नहीं है। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इकबाल का ख्वाब और वो वाला पाकिस्तान हमने बनाया। एक शेर जो बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में प्राइमरी जमात में याद होता है, वो शेर सही नहीं पढ़ सकते। और आप लगे हुए हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। हम इकबाल के पाकिस्तान के मुताबिक ये जो है पाकिस्तान बनाएंगे। आपको हुकूमत मिल गई थी, आपके पास इकबाल के ख्वाब को ताबीर करने का मौका था। 3.25 साल में जो ख्वाब आपने हमें दिखाए, उनकी बहुत हौलनाक ताबीर हमें दिखाई और बहुत खौफनाक मनाजिर हमने देखे कि एक घराना है जो खान साहब का अपना घराना था, एक उनका वसीम अकरम प्लस था, और उसके बहाने सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं, दौलत जमा की जा रही है और करप्शन दबा के हो रही है। और जैसे जैसे करप्शन हो रही है वैसे वैसे दूसरों पर चोरी और डाके के इल्ज़ामात लगाते रहे। अजीब ये मामला है, कोई इनका झूठ किस तरह पकड़े। ये जब पकड़े जाते हैं ये उससे बड़ा झूठ बोल देते हैं। अभी खान साहब के कितने झूठ पकड़े गए। आलमी साजिश वाला पकड़ा गया, जो बेतहाशा करप्शन का अपना एहतसाब का इदारा पेशावर में बंद कर दिया, BRTO, कोई और मामला हो। लेकिन ये नहीं मानते, ये नहीं मानेंगे, ये उससे बड़ा झूठ बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन गद्दार है। फिर अब जो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते, हमजा कुकड़ी, बहुत गलत बात है। और खान साहब कुकड़ी हो के तो आप पेशावर में बैठे हुए थे और बाहर नहीं आ रहे थे। जब तक ज़मानत नहीं मिली आप कुकड़ी बने रहे, आप बाहर नहीं आए। तो ये क्या बात हुई। फिर दूसरा, अगर कोई और आपको इस नाम से पुकारे या आपकी पार्टी के लोगों को इस नाम से पुकारे, तो आप कहते हैं कि ये तहजीब और अखलाकियात से गिरी हुई बात की है। यार, इन लोगों का क्या हाल है, कुछ समझ नहीं आती। जो जहान की करप्शन करने के बाद करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर रहे हैं। आज जो समझ नहीं आती, फवाद चौधरी की बात करें पहले या
2 हलकों का। फवाद चौधरी की बात मुख्तसर तरीके से कर लेते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में फरमाया कि राना सनाउल्लाह ने तो कोई नहीं हीरोइन शीरोइन, वो तो ऐसी बात थी, वो तो एक अफसर ने कहा था तो मैंने तो उस वक्त मना किया था। ये उस तरह की बात है जब बच्चों की आपस में लड़ाई होती है ना, तो वो कहते हैं मेरे पास इसका बहुत अच्छा जवाब है पर मैं दूंगा नहीं। ये क्या बात हुई? आप वफाकी वजीर थे, एक वो सियासी जमात का लीडर हो या ना हो, एक इंसान, एक पाकिस्तानी, आपने उसके ऊपर हीरोइन डाल दी, आपको पता था कि हीरोइन डाल दी है गलत, और आप वहाँ खामोशी से बैठे रहे। नहीं नहीं, मैंने कहा था उस वक्त वहाँ पे। क्या कहा था? आज उस वाक़े के 3 साल के बाद टीवी के शो में आके ये इकरार कर रहे हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। फिर ऊपर से जो है ये भी कहा फवाद चौधरी साहब ने, नहीं इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको अंपायर कहा खान साहब ने, अंपायर की उंगली असल में उसको कह रहे थे। तो अब अगर फॉरेन फंडिंग के सिलसिले में अंपायर की उंगली खड़ी हो गई तो फिर क्या करेंगे? ये ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, मतलब पाकिस्तानी कौम को अभी तक पता नहीं है खान साहब किस अंपायर की उंगली की बात कर रहे थे। अजीब, मतलब इस कदर तवातुर से, तसलसल से और तसल्ली से झूठ बोलते हैं कि समझ नहीं आती आदमी किस तरह लोगों को ये समझाए कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद लेकर निकला हुआ है, ये खुद सबसे करप्ट आदमी है, लेकिन जलसे में खड़े होकर कहेगा आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, ये चोर, ये लूट के ले गए, ये बेकारी है। अच्छा हाँ, जलसों में एक और बड़े मज़े की बात की, शहबाज शरीफ का एक जुमला पकड़ लिया कि बेगर्स आर नॉट चूज़र। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है हमेशा से हम मांगते आए हैं, ये कौन सी बात है? हमेशा से हमारी इकॉनमी कर्जे पे ही चलती रही है। कब हम लोगों को कर्जा देने के काबिल हुए हैं? लेकिन बस शहबाज शरीफ के पीछे पड़े हैं, बेगर्स आर नॉट चूज। सारी उम्र हमने खान साहब को चंदा मांगते देखा है, सारी उम्र। कभी कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कभी कुछ, कभी झोली फैलाई जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, सारी उम्र। और शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि देखिए जी, इसने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर। शौकत खानम बनाना हो, नमल यूनिवर्सिटी बनानी हो, या कोई और काम करना हो, तहरीक इंसाफ की फंडिंग करनी हो। फॉरेन फंडिंग का केस यही है ना, अमेरिका में जाके कॉन्सर्ट करना हो, इंडियन अदाकारों को बुलाना हो, तो वो बैगिंग नहीं है, ये बैगिंग है जो शहबाज शरीफ कर रहा है। और बूट पॉलिश, यानी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। वो खान साहब को ज़रा है आ नहीं आती यार, अपनी पुरानी तकरीरें निकाल के देख लें तो वो क्या कह रहे हैं। उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जिनको आज वो गद्दार कह रहे हैं, उन्हीं लोगों की तारीफ़ें किस तरह कर रहे हैं। उस वक्त क्या पॉलिश हो रहा था, समझ नहीं आती, क्या बात करे आदमी इनके हवाले से। खैर, जलसों का हाल बताते हैं। एक जलसा किया PP 140 शेखुपुरा में, और वहाँ पर क्राउड बुरा नहीं था, क्राउड अच्छा था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, शेखुपुरा की सीट खान साहब नहीं निकालेंगे, बहुत मुश्किल है खान साहब वो सीट निकाल सके। और दूसरा जलसा किया जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा गद्दार हैं। पहले कोई और कहता था, इलेक्शन कमीशन ठक से नोटिस लेता था और अदालतें पकड़ लेती थी सुओ मोटो पे और जेल में डाल देती थी। कोई नहीं रोकने वाला इस शख्स को, कोई रोक ही नहीं रहा। फिर धर्मपुरा में जलसा किया, और PP 158 में अलीम खान का इलाका है। एहसन शराफत लड़ रहे हैं नून लीग के। अलीम खान ने खुद टिकट नहीं लिया, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को टिकट दे दिया। जो नंबर 2 पे था, अलीम खान नंबर 1 पे थे। अब दोनों के वोट जमा करके लगाएं कि कितने होंगे। और तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर PTI का कहीं नंबर आता था, और PTI के उस्मान साहब। ये सीट किसी तरह भी खान साहब नहीं निकाल सकते, किसी तरह भी नहीं निकाल सकते। और जो धर्मपुरा में आज जलसा किया, उस जलसे में जो एक गली के अंदर जलसा किया, ये कमाल इन्हें आता है कि अब उस गली में 500,000 लोगों को 1 करोड़ दिखाना इन्हें आता है, जो नून लीग को इनसे सीखना चाहिए। वो 1 करोड़ लोगों वाले, और सोशल मीडिया पे लगे हैं क्लिप्स, वाह 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 वाह, इतना बड़ा जलसा। ये धर्मपुरा आप देखें तो सही कौन सा इलाका है, छोटा सा चौक है, वहाँ चंद बंदे वैसे ही जमा हो जाएं तो हजूम लगता है। वहाँ पे जलसा किया और कौम को जगाने निकले।
ओ भाई 4 साल आपके पास हुकूमत रही है, 4 साल पंजाब आपके पास रहा है, कौम उस वक्त नहीं जागी, उस वक्त मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचा। तो ये ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब ने कैंपेन का तो आगाज़ कर दिया है, लेकिन जिस कदर झूठ बोला गया। फिर सबसे ख़तरनाक बात जो की, उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ अरकान है ये शिर्क कर रहे हैं। उफ तौबा यार, ये मसलन पहले तो गद्दारी के फतवे लगाया करते थे और ये मुझ पे भी लगे हुए हैं, आप पे भी लगे होंगे। अब शिर्क के फतवे लगाने शुरू कर दिए, इसलिए कि कुछ लोग अपने सियासी कायद से खुश नहीं थे, उन्होंने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया। सारी दुनिया में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस माना जाता है, ये ग़ुलाम तो नहीं है, ये आपके ख़रीदे हुए लोग तो नहीं हैं। उनकी अपनी राय है, उनका अपना ज़मीर है, उनकी अपनी सोच है। उन्होंने फ़ैसला किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, आपने उन पे शिर्क का इल्ज़ाम लगा दिया। आपने उन पे शिर्क का इल्ज़ाम लगा दिया। यार मुझे नहीं समझ आती, ये मुंह खोलते हुए खान साहब सोचते क्यों नहीं है, किस कदर खौफनाक इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन खान साहब की सियासत जो है ना, पंजाब वाली कहानी मुझे ख़त्म लगती है। 2-3 सीटें शायद कोई आज़ाद जीत जाए और 1-2 सीटें और कोई निकाल दे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात नून लीग जीत गई है, इसलिए कि खान साहब जब कंटेनर पर चढ़ कर ये तकरीरें करते थे, लोगों को यकीन आता था कि शायद ये शख्स इस मुल्क की तकदीर बदल दे। लेकिन अब खान साहब एक फैंटेसी नहीं है, एक ख्वाब है, एक ख्वाब नहीं है, एक हकीकत है। एक ऐसा ख्वाब जिसकी हकीकत सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत इबरतनाक, खौफनाक निकली है। 4 साल जिस तरह खान साहब ने मुल्क को लूटा है, और फिर अब धमकियां फिर दे रहे हैं पुलिस को। अगर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे ने इस तरह किया तो वो देखें, मैं ये कर दूंगा, ये धरने में भी करते रहे हैं। लेकिन अब लोग इनकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं, तो खान साहब के ये नारे अब बिकने वाले नहीं हैं और ये ड्रामे अब फ्लॉप हो चुके हैं। मेरे ख़्याल में पंजाब के ख़ास तौर पे लाहौर में जो जलसा था, उसके बाद खान साहब को